एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रही हूँ। तो आज ना मैंने अपने पूजा रूम की पूरी डीप क्लीनिंग की थी। तो यहाँ पर मुझे सभी भगवान जी के वस्त्र और आसन वगैरह धोने थे। तो मुझे शाम हो गए थे आज धोते धोते। मतलब मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मैं करूँगी, बट आज मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी दोपहर से। इसी वजह से मैंने शाम के लिए टाल दिया था कि चलो शाम में ही करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया, उसमें सर्फ थोड़ा सा ऐड करके सभी कपड़ों को अच्छे से हाथ से ही रगड़ लूँगी और इस तरीके से धोऊंगी कि सिंक वगैरह में नीचे टच ना हो। हालांकि जूठन वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अच्छे से मैंने सिंक वगैरह को सब कुछ मांज दिया था और किचन में ही करती हूँ क्योंकि यहीं पे थोड़ा साफ़ सुथरा मुझे लगता है। उधर वॉशिंग एरिया का जो बेसिन है वहाँ पर मुझे सही नहीं लगता है, इसी वजह से मैं हमेशा यहीं पर करती हूँ। तो यहाँ पर जो डस्टिंग वाले कपड़े थे ना, जो जिसे मैंने पूजा रूम की टाइल्स वगैरह साफ़ की थी, वो भी लास्ट में मैं धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती क्योंकि उससे पूरी टाइल्स वगैरह पोंछती हूँ तो कपड़े पूरे काले से पड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो लंबे वाले आसन होते हैं, जो लाल वाले, जो पूरे भगवान जी के पास बिछाती हूँ, तो वो वाले हैं। तो अच्छे तरीके से अब साफ़ पानी से मैं यहाँ पे वॉश कर लूँगी। और लड्डू गोपाल जी के भी 3-4 दिन के कपड़े जमा हो गए थे, तो मैंने इकट्ठे सारा धो दिया और फिर अच्छे से मैंने साफ़ पानी से एक बार और धोकर सीधा अपना बर्तन में रख दी गई, ताकि स्लैब वगैरह पे भी मुझे ना रखनी पड़े। तो जी, ये भी एक काम हो जाता है। ये मैं करती रहती हूँ हमेशा, मतलब 10-15 दिन में डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। बाकी तो 3-4 दिन में मैं हमेशा पूजा रूम की टाइल्स वगैरह पोंछती रहती हूँ, क्योंकि लाइट कलर की है ना, तो कपूर वगैरह की आरती तो मैं डेली करती हूँ, तो उस वजह से पूरे काले काले से बैठ जाते हैं और वो दिखता भी है। तो अब देखो शाम के 7 बज रहे होंगे और अभी पूरा अंधेरा हो गया है और आज मुझे दिया बाती करने में भी लेट हो गया था। इसी वजह से ना मैंने ये वाली शॉर्ट, मेरी नाइटी है तो ये मैंने पहन लिया था और फटाफट से दिया बाती कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब पोस्टपोन करूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे, तो इसलिए मैंने अभी वॉश कर दिया कि सुबह फिर पूजा करने के टाइम में वापस से आसन वगैरह बिछा दूँगी। और वहाँ छोटी वाली रस्सी में ना, वो मैंने सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए मैंने वो रस्सी रखी हुई कि उसमें सिर्फ उनके ही कपड़े सूखते हैं। तो देखो ये वाली रस्सी पूरी हो गई है फुल, और बड़े बड़े जो थे फिर डस्टिंग वाले कपड़े मैंने इधर डाल दिया है। तो जी, अब जा रही हूँ बर्तन को लेकर किचन में रखने के लिए, और ये भी एक काम हो गया। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो बज गए हैं शाम के 7:30, हाँ 7:30 ही बज गए हैं। तो आज मैंने सोचा था कि दोपहर में ही धो लूँगी, मतलब जब भगवान जी की चुनरी वगैरह ये सब हटाई थी तो मैंने सोचा था कि उसी टाइम धो लूँगी और शाम तक सूख जाएंगे, तो फिर शाम में दिया बाती के टाइम वापस से लगा दूँगी। लेकिन आज मुझे इतनी ज़्यादा थकावट लग रही थी सुबह से, तो काम वाम करके पूजा वूजा करके नाश्ता किया, उसके बाद जो मैं सोई हूँ, मतलब कि मुझे लगता है कि मैं 2-3 घंटे तो आराम से ही सो गई। बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी और बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। खाना वाना कुछ भी नहीं बना, सिर्फ नाश्ता करके आज रह गई थी। तो शाम में उठी हूँ, फिर चाय वाय बनाकर दिया बाती करी है। उसके बाद आज थोड़ा दिया बाती करने में भी लेट हो गया। उसके बाद अभी सारे पूजा के कपड़े धोए, तो खैर वो सुबह तक सूख जाएंगे और सुबह फिर पूजा करने के टाइम वापस से भगवान जी को लगा दूंगी, वहाँ पे आसन वगैरह बिछा दूंगी। हाँ जी, तो मैं मिल रही हूँ आपसे दोपहर के टाइम में और अभी जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। आज लंच में मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो अभी ना मेरी रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी बची थी, तो इसे मैं कर लेती हूँ गरम और कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र, क्योंकि इसी में बनाऊँगी। और बनाऊँगी क्या, ये जी इतनी सी कटहल बची है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने कटहल की रेसिपी आपसे शेयर की थी, तो वही आधी कटहल बची हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो ये बनाकर ख़त्म कर देते हैं। और फ्रिज में रखी रखी ना थोड़ी काली पड़ जाती है ये देखो। तो जितनी बनेगी बन जाएगी, 2 टाइम तो हो ही जाएगी हमारे लिए। तो जा रही हूँ, इसे फटाफट से काट लेती हूँ और चावल और कटहल की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और थोड़ी सी लेफ्ट ओवर जो सब्ज़ी रात की बची है मिक्स वेज, वो हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 2:30। आज बहुत लेट से मैं खाना बनाने में लग रही हूँ। और बर्तन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बर्तनों के ढेर, और इतना ऑलरेडी धोकर मैंने साइड कर दिया था और ये बाद में हुए हैं। तो अभी ये सारा वॉश करूँगी। तो अभी जा रही हूँ, पहले कढ़ाई वगैरह के साथ खाली कर लेती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ। चलो बने रहो आप मेरे ब्लॉग में।
अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कढ़ाई को खाली, ताकि ये भी सीधा धोने के लिए डाल दूँ बेसिन में। फिर थोड़े थोड़े करके बर्तन धोने पड़ जाते हैं ना, तो इससे अच्छा है कि इकट्ठे ही धो लो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा जमा करके रखती नहीं, वरना आप खुद के लिए हेडेक हो जाता है। तो एक टिफ़िन भर के जैसी सब्ज़ी थी मेरी, तो उसे कर दिया है साइड। और अब इधर पहले खाना बनने के लिए रख दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पतीला निकाला छोटा सा। ये ज़्यादातर मैं दूध गर्म करती हूँ इसमें, लेकिन इसमें 2 लोगों के लिए इनफ बन जाता है चावल वगैरह। तो यहाँ पे 2 लोगों के हिसाब से मैं गिन के 4 मुट्ठी डालती हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट एवरेज में बनता है वो। उसके बाद 3-4 पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लूँगी और एक साथ ही पानी डालकर इसमें चढ़ा दूँगी। और आज मैंने ना ये वाला सूट पहना हुआ था बहुत दिनों बाद, तो मैंने सोचा कि क्या पजामा टी शर्ट पहनते रहो, चलो सूट पहनते हैं। और थोड़ी मैंने हाथ में चूड़ियाँ भी डाल ली है, आप देख सकते हो। मैं रेगुलर बेसिस पे पहनती नहीं हूँ, बस आज थोड़ा मन किया, शौक से आज पहना मैंने। और हालांकि मुझे इतनी भी चूड़ियाँ पहन के मुझसे काम वगैरह होता नहीं, क्योंकि ना जब आटा वगैरह गूँथो तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखो कटहल काट लिया है मैंने, और इतना सा कूड़ा निकला है जितना मैंने दिखाया, तो थोड़ा सा ही बिल्कुल कट के निकला उसमें से, क्योंकि बहुत दिनों से फ्रिज में भी रखा हुआ था ना, इसी वजह से वो काले भी पड़ गए थे। तो यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर दिया है, ताकि सीटी अगर मारे तो वो बाहर की तरफ ना आ जाए। अब जब तक मेरे उधर चावल हो रहे हैं और कटहल में सीटी लग रही है, तब तक मैं फटाफट से यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं तो मुझे टेंशन हो जाती है। और कढ़ाई की तो मुझे ज़रूरत है अभी, क्योंकि बनानी है फिर से कटहल। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। और ये लिड वाली कढ़ाई मैंने हाल में ही ली है, तो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है ये मेरे लिए, बहुत ही सही बनती है सब्ज़ी का स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। और कोई भी चीज़ें चिपकती नहीं है उसमें, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। और यहाँ पे मिक्सर जार वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह शेक बनाया था तो वो भी मैंने रख दिया था। और आजकल छोटे छोटे गर्मियों में कीड़े इतने उड़ने लग गए हैं ना, जैसे केले के छिलके वगैरह पड़े रहते हैं, तो इतने ज़्यादा ऊपर मंडराने लग जाते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। इसी वजह से ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी चींटियाँ बाहर आएंगी, कभी वैसे कीड़े वगैरह घूमते रहते हैं, मक्खियों की भरमार हो जाती है गर्मियों में कि मैं क्या ही बोलूँ। तो आज थोड़ा मौसम भी वैसा हो बना रही रहा हूँ है ना, तो अभी देखो मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। ओ भाई साहब, कल ही सोच रही थी यार कि इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है, थोड़ी बारिश हो जाए तो राहत हो। और आज देखो बादल बादल वाला मौसम हो गया है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हो सकता है बारिश हो और हवा भी चल रही है। देखो पर्दे कैसे उड़ रहे हैं, देखो भाई। और यहाँ मैंने टीवी ऑन किया कि चलो खाना बनाते बनाते टीवी देखूंगी, लेकिन म्यूट कर दिया है, क्योंकि व्लॉग भी इधर शूट करना होता है ना, तो इधर से गाने बजेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो खाना बना रही हूँ तो इधर व्लॉग भी शूट करना ज़रूरी है। तो अभी ना मेरे फ्रिज में हाफ आलू बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो कटहल में डाल देती हूँ। और कटहल एकदम मेरे बॉईल हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने मसाला भी तो यहाँ पे फाइनली मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन ही गई थी, लेकिन चलाते चलाते गिर भी गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाला और वो धीमी धीमी फ्लेम पे अब बनती रहेगी। और मैंने छोटी वाली कढ़ाई में बना लिया, क्योंकि नॉन स्टिक वाली अभी जस्ट धोकर रखा है, तो मैंने सोचा कि उसे क्या ही गंदी। और इसकी फुल रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगी, जाके उसका फुल व्लॉग देख लेना। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बहुत टेस्टी है। बारिश हो गई है चालू, देखो हो गई है बारिश स्टार्ट हुई, बहुत ही ज़ोरों से। देखो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से। आज हो जाएगा पूरा मौसम ठंडा। आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, कैमरे पर तो सही दिखता नहीं है, लेकिन देखो रोड पूरा गीला हो गया। और हवा इस साइड की नहीं है आज, उस वाली बालकनी में आ रही है हवा। टीवी का सिग्नल भी चला गया, उस साइड की हवा है शायद। हाँ छींटे से पता चलता। हाँ देखो इधर तक पूरा गीला हो गया, इधर की हवा है। चलो भाई, कहीं से भी हो, बस घर के अंदर पानी ना आए। सब्ज़ी मेरी बन रही है, इस स्टेज पे है सब्ज़ी। ये देखो भाई, बारिश की वजह से ये पूरा खिड़की खुला हुआ था, अभी तुरंत धूप निकल आई। खाना खाने बैठी हूँ और ये इधर से खिड़की खुल के पटकाने लग गई, और इधर पूरा पानी पानी हो गया। अब जा रही हूँ, हालांकि मुझे गैस तो वैसे भी पोंछना ही था। तो चलो
एक काम बढ़ गया, फ़िलहाल ये कर लेती हूँ और इधर बर्तन है इतने, ये भी धो लूँगी। इसे अब ओपन कर देती हूँ। हवा से इतनी खुलती है ना, देखो भाई, अब सही से दिख रहा होगा। जी, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजने वाले, 10 मिनट बाकी है। तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गोलगप्पे वाला आया है, तो डेली शाम में इसका एक टाइम फिक्स है, 5 से 5:30 तक आ ही जाता है। तो खाना तो मैंने लेट से ही खाया है, और इसका उतना कुछ खास टेस्ट रहता नहीं, इसीलिए फिर बहुत कम ही खाती हूँ। बहुत ज़्यादा मन करता है तो फिर मैं खाती हूँ। तो सोचा कि चलो अब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और बालकनी में बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इस तरीके से बैठी हूँ, आराम फरमा रही हूँ। तो अभी बारिश रुक गई है और मौसम पूरा मतलब खुला खुला सा साफ़ हो गया है बिल्कुल। अब वापस से आसमान मतलब क्लियर दिख रहा है। तो चलो अब इस ब्लॉग को फाइनली एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट 2000 की तरह आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और तो अभी बनाऊँगी चाय, थोड़ी देर रुक के बनाऊँगी। और क्या हुआ ना, बारिश हुई, उसके वजह से पूरा बालकनी में ऐसे प्लांट्स में जैसे छींटे पड़ते हैं तो फिर पूरा मिट्टी मिट्टी टाइप हो गया, बालू बालू टाइप हो गया। तो अभी जस्ट मैंने झाड़ू लगाया, मुझे लग रहा था धोना पड़ेगा, लेकिन खैर इस साइड का हवा उतना नहीं था, इस वजह से धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया, फिर किचन वगैरह क्लीन किया, तो वो तो आपने देखा ही, पूरा पानी पानी हो गया। तो बारिश होती है ना तो इतना काम भी बढ़ जाता है एक्स्ट्रा। तो चलो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑलवेज।